दंगे फसाद का तो क्या, ये तो टाइम था, वक्त था, वो गुजर गया। डर का तो क्या हिसाब है, तुम जितना डरोगे इतना तो डर आगे आने वाला ही। तुम बिल्कुल डर छोड़ के बच्चों को निडर बनाओ। शबाना शेख को 2 माह का गर्भ था। आफिया होने वाली थी जब गुलबर्ग सोसाइटी में दंगाइयों की भीड़ ने हमला किया। उसके 35 पड़ोसी जिंदा जला दिए गए। शबाना और उसके परिवार का बच निकलना एक करिश्मा ही था। औरत बच्चों को बहुत बेइज्जत करे थे इन्होंने। जहाँ तक इनकी पढ़ाई होएगी, एजुकेशन पूरा करके ही करेंगे सर। और पढ़े लिखे हो तो सामने कोई ऐसी बात बन जाए तो तुम उसका जवाब दे सकते हो। वो हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है और उनको इतनी होशियारी देनी जरूरी है कि सामने इंसान तुम्हारे को कोई बात गलत बोलता है तो उसका सामना करो, उससे चुप मत रहो, उससे डरो मत। इस इलाके में रहने वाले सभी माँ पिताओं की तरह जो हिंसा और नफरत के साए में रह रहे हैं, शबाना भी बस उम्मीद करती है कि उसकी बेटियों के लिए जिंदगी कहीं बेहतर शक्ल लेगी। शबाना का घर-बार खून और राख में मिला दिया गया, जला दिया गया। परिवार सिद्दीकाबाद कॉलोनी में चला गया। शुरू में ये राहत शिविर था, अब गुलबर्ग नरसंहार से बचे करीब 200 लोगों का घर है। आज भी 16,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं। 86 राहत शिविरों में बिखरे हुए हैं, जो ज्यादातर अहमदाबाद और सबरकांठा जिलों में है। जब उन्होंने पाया कि उनके घर और खेत या तो जला दिए गए हैं या हड़प दिए गए हैं, तो उन्होंने मजबूरी में इन्हीं ठिकानों को अपना स्थायी घर बना लिया। शबाना का पक्का इरादा है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देगी। पहला माणस ने एना काम में रस पड़ी गयो। सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे आगे का रास्ता बनता है, इसलिए भी कि दंगों के बाद पूरे समुदाय का, इन बच्चों का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हजारों बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि वो राहत शिविरों में चले आए थे। निर्वासन के इन 11 वर्षों में एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खो गया। ये इतना बड़ा नुकसान है कि उसकी भरपाई के लिए काफी बड़े बदलावों की जरूरत है। 2005 के आसपास कायदे से वापसी शुरू हुई और एक बार शुरू हुई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश नहीं थी। हर परिवार के बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, ये जानते हुए कि बड़े बच्चों का मौका चला गया है, ये परिवार छोटे बच्चों को हर मुमकिन मदद दे रहे हैं। शहनाज अहमद अपने परिवार में स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाली पहली लड़की है। दंगों के बाद उसकी बहनों का स्कूल छूट गया, उन्हें सिलाई बुनाई का काम करना पड़ा। शहनाज के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। वो चाहते हैं कि बेटी और ऊंची पढ़ाई करे और अच्छी नौकरी हासिल करे। मैंने अभी 12th कंप्लीट की है और मैं आगे FY BCom करने की एडमिशन ले रही हूँ। उसमें उसके साथ साथ मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ GPSC की तैयारी करके उसके एग्ज़ाम भी देना चाहती हूँ। मेरी क्लास में से बहुत सारी लड़कियों ने भी पढ़ाई छोड़ दी। मेरी मम्मी को आगे बोलेंगे या फिर मुझे पूछेंगे पढ़ के क्या करना है, बोले आगे जाके तो चूल्हा चौका ही करना है, बोले पढ़ने का थोड़ी, बोले पढ़ने का नहीं, बोले ना पढ़ देंगे पढ़ने का। मम्मी बोलेंगे मेरी बच्ची को पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगी, जब तक पढ़ना है उसे पढ़ाऊँगी। बोले शहनाज की बहनें भी पूरी तरह उसके साथ हैं। उन्होंने अपनी शादी की बात टाल रखी है ताकि पैसे की कमी शहनाज की तालीम के रास्ते न आए। उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंज आएगा, जो हमको नहीं आता है वो उसको आएगा। कोई भी जगह पे, कोई भी रास्ते पे, कोई भी माहौल के अंदर, कहीं भी कैसे भी होगा, क्या वो आगे निकलेगा। हमको साइन करते नहीं आता है तो हम फॉर्म नहीं भर सकेंगे। हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे लोग कोई भी जगह पे फॉर्म भर सकेगा। और हमारे मुस्लिम धर्म में तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखते तो ज़्यादा बहुत बड़े बड़े वकील नहीं होते, बहुत डॉक्टर्स नहीं होते देखते तो। लेकिन अगर बच्चे पढ़े हुए होंगे तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे से अच्छे वकील बनेंगे। मोहम्मद परिवार जिस तरह शहनाज के साथ खड़ा है वो ज़बरदस्त है। उसे घर से कॉलेज जाने के लिए बस लेनी पड़ती है। अहमदाबाद सिटी में कॉलेज तक का रास्ता बस से 45 मिनट का है। हालांकि ये गजब की एकजुटता और सुविधा उसकी ज़्यादातर दोस्तों की ज़िंदगी में हासिल नहीं है। उनके माँ पिता उन्हें सफ़र के लिए बस से जाने की इजाज़त नहीं देते।